वो व्यक्तिगत भी नहीं है। बनिया और शूद्र बढ़ रहा है, ब्राह्मण और क्षात्र घट रहा है। ब्रह्म और क्षत्र अगर घटेगा तो बनिया और शूद्र जो है वो सत्यानाश करेंगे। बनिया का मतलब व्यक्ति से मत लीजिएगा, बनिया मतलब धन। धन बढ़ेगा और ब्राह्म और क्षात्र नहीं रहेगा तो धन सत्यानाश का कारण बनेगा। इसलिए वास्तविक उन्नति तो तब है जब ब्रह्म की उन्नति हो, ज्ञान की उन्नति हो। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक नति तो हो ही नहीं सकती है। उत धन नति है, उत धन नति। तो उत धन नति, उत माने ऊपर की ओर को, नति माने विनम्रता, झुकना। तो इतना ऊपर हो जाए कि सबके सामने झुक सके, सबको स्वीकार कर सके तो उन्नति है। अगर कट्टरता बढ़े, द्वेष बढ़े, दंभ बढ़े, पाखंड बढ़े तो फिर उन्नति कहाँ है? तो अवनति है। और वही सब बढ़ रहा है। उन्नति तो ज्ञान से होगी, उन्नति तो न्याय से होगी, उन्नति तो धर्म से होगी, उन्नति तो सेवा से होगी। ब्राह्मण का ज्ञान, क्षत्रिय का न्याय, वैश्य का धन और शूद्र की सेवा, ये चारों जितनी मात्रा में बढ़ेंगे उसी को उन्नति समझना चाहिए। भीड़ बढ़े तो कोई उन्नति नहीं है, शोर बढ़े तो कोई उन्नति नहीं है, वह अवनति है। सर्वांगीण विकास हो तब ठीक है। हाँ, ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो बाकी सब विकास आपको धराशायी ही करेगा, कुछ नहीं करेगा। और ज्ञान बढ़ाने के जो साधन, जो तंत्र है ना, वो गायब है, वो है नहीं। तो इसलिए उसको, जो भीड़ भाड़ बढ़ने को लोग, कोई दूध में स्नान कर रहा है, कोई फूल में स्नान कर रहा है, कोई फूल से होली कर रहा है, कोई ये होली कर रहा है, कोई होली कहते किसको, नवसृष्टि। किसी बाबा का वक्तव्य आया क्या पूरे किसी वीडियो में? होली क्या है, नवसृष्टि क्या है, कोई वक्तव्य नहीं है। बस वो दूध में स्नान करके फोटो डाल रहे हैं, आज बाबा जी की दूध की होली है, आज बाबा जी की फूल की होली है, आज बाबा जी की पानी की होली है, ये होली है। तो इसको किधर से उन्नति कहेंगे हम लोग? फूहड़ प्रदर्शन जाता है। हाँ, तो बस तो उसको हम उन्नति नहीं कह सकते हैं। उन्नति को परिभाषित करने के लिए तो बड़ा विज्ञान धारण करना पड़ेगा, बड़ा तप करना पड़ेगा, बड़ा त्याग। हम महावीर को, गौतम बुद्ध को, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, जो कभी राज्य नहीं लिया और देश देश में भटकते रहे, तमाम तरह के संघर्ष किए, तमाम तरह के कष्ट सहे, कोई वन में गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, सब लोगों ने त्याग तपस्या किया। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो उस आदर्श के सामने आज ये लोग कर रहे हैं, वो किधर की उन्नति होगी? हमारा आदर्श तो वो है। तो जब तक हम अपने आदर्शों से दूर जा रहे हैं उसको हम उन्नति कैसे कह सकते हैं? भीड़ भाड़, शोरगुल, तमाशा, दंभ, वो सब चीजें बढ़ रही हैं। प्रदर्शन बढ़ रहा है, दर्शन गोल हो रहा है, दर्शन गायब हो रहा है। जो हमारी धारा जा रहे हैं जिधर को, हम, वो विनाश वाली धारा है, विकास वाली धारा नहीं है। जितना ये जो आप लोग कक्षा में जुड़ करके जितना ये बीज बचाने का एक बहुत बड़ा उद्योग आप लोग कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई का काम है कि ये बीज बचाने का काम है। नहीं तो लोग तो बीज भी मिटाने पर तुले हुए हैं। बीज ही ना रहे, शास्त्र बचे ही ना, दर्शन बचे ही ना। अब सारे विवाह संस्कार में मंत्र रह गए थोड़े से, और बाकी तिकड़म कितना सारा, फोटो खींचना झुआ भर, नाच गाना झुआ भर, और संस्कार के टाइम पर बमुश्किल 1 घंटा, और उसमें भी पंडित जी लोग भी उसी में मस्त हैं। तो पंडित जी लोग भी अपना सोचते कम से कम में काम हो जाए, पैसा ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो बीज भी नष्ट करने की जुगाड़ लोग कर रहे हैं। आप लोग बीज को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत 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 महत्वपूर्ण कार्य है।
ये प्रदर्शन को छोड़ के हमारा दर्शन बचे, हमारे सिद्धांत बचे, कभी किसी के मन में आए तो उसको सही रास्ता मिल सके, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत जरूरी चीज है। बाकी जो दुनिया कर रही है, जो लोग कर रहे हैं, जिस तरह से हो रहा है, वो उचित नहीं है, वो अनुचित ही है। सारे संस्कार गायब, सब संस्कारों में केवल तामझाम, केवल तिकड़म। कोई एक कार्यक्रम, घरों में कोई कार्यक्रम करना चाहो तो इसको इतना बड़ा दिखावा, प्रदर्शन इतना ज्यादा, मतलब जो शांति तेरही बरखी होती थी, तेरही पहले बड़ा गमगीन जैसा माहौल रहता था, बड़ा लोग ऐसे सबका सिर मुड़ा हुआ है, सब लोग ज्यादा कोई बोल चाल नहीं रहे, हंसता कोई मिलता ही नहीं है। अब हम देख रहे हैं बाकायदा सुंदर सजावट, वो बिल्कुल शादी जैसा बना हुआ भोजन, सब बिल्कुल आइटम सारा का सारा तेरही की दावत में लगा हुआ है। और लिख रहे हैं कि मैं बड़ा शोक का विषय है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, और शोक के विषय में सजावट बजावट लगा करके बाकायदा अनेक तरह का व्यंजन, बहुविध व्यंजन की दावत हो रही है। शोक का विषय कि हर्ष का विषय, आनंद लिया जा रहा है।